बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 स्थित महाराणा प्रताप नगर में उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब एक सीआरपीएफ के निलंबित जवान ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और स्वयं कोतवाली थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि मृतिका भी पुलिस आरक्षिका थी जो कि पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ थी। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 में महाराणा प्रताप नगर के गली नंबर 5 में सोमवार सुबह एक महिला आरक्षक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की पहचान उपासना बघेल के रूप में हुई है। उपासना की हत्या उसके पति और सीआरपीएफ से निलंबित जवान विशाल बघेल ने गला दबाकर की। मृतिका पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। वहीं हत्या के बाद हत्यारे पति ने कोतवाली पुलिस थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है कि आरोपी विशाल बघेल 4 फरवरी को ही जेल से छूटा है। उस पर 1 वर्ष पूर्व अपने ससुर और साले पर जानलेवा हमला कर घायल करने का आरोप है। विशाल पर धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध है, जो फरवरी में जमानत पर जेल से छूटा है, जिसके बाद उसे सीआरपीएफ से भी निलंबित कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि बघेल परिवार मूलतः सिवनी जिले का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। मौके पर एएसपी विजय डावर, सीएसपी सोनम कोतवाली, टीआई प्रकाश वास्कले सहित एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भेजा गया है। बताया गया कि विशाल बघेल जेल से बाहर आने के बाद पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ किराए से रह रहा था। वह सिवनी के ही गेंदलाल सनोडिया के मकान में रहते थे। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मकान मालिक सहित पड़ोस के लोग सन्न रह गए। इधर घटना की जानकारी मृतिका के बड़े पिता को भी दी गई, जिसके बाद वह भी बालाघाट पहुंचे। इस दौरान मृतिका के पिता हरनाम सिंह बघेल ने बताया कि दोनों ही बालाघाट में रहते थे। पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय विशाल ने पुत्री से मारपीट की थी, जिसकी जानकारी उपासना ने घर पर दी। जिसके बाद मायके से पुत्री के पिता और चाचा आए, जिसके बाद उनसे भी मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद लगातार अनबन जारी रही। वर्तमान में उपासना बच्चों के साथ बालाघाट में रह रही थी। विशाल का भी आना जाना लगा रहा। आज प्रातः इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि लगातार विशाल पुराने मामले को रफादफा करने और राजीनामा करने के लिए पुत्री पर दबाव बना रहा था। उन्होंने मांग की ऐसे इंसान को तत्काल फांसी दे दी जानी चाहिए। कि छुट्टी खत्म हुई, छुट्टी में थी बच्ची, छुट्टी खत्म होने के बाद हाँ जी, छुट्टी खत्म हुई उनकी और छुट्टी खत्म होने के बाद में वो यहाँ ज्वाइनिंग ले ली। तो वो अपनी माँ के साथ रहती थी यहाँ, जी जबरदस्ती आके घुस के रहने लगा। तो लड़की ने भी सोची चलो कि यार, बोल रहा धमकी दे रहा कि अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तेरे परिवार को मार डालूंगा, परेशान करूंगा। उस नाते से वो लड़की यहाँ मजबूरी में रहने लगी। फिर हमने दिमाग लगाया, परिवार वालों ने सबने मिलकर त्योहार खत्म होने तो इनको 4 रिश्तेदारों को बैठा के अपन समझौता करवा लेंगे। वो समय नहीं मिला और आज सुबह खबर मिली कि उसने गला दबा के खत्म कर दिया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा था कि ये पुराने मामले को राजीनामा के लिए दबाव भी बना रहा था। नहीं दबाव तो ये बना रहा था, वहाँ तक ठीक है। वो बच्ची और वो लड़का विशाल, इनके बीच में क्या होता था, कोई इनकी ज़्यादा अपने को ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती थी, क्योंकि जीवन उनका लंबा था, बेटा छोटा था। लड़की भी सोची थी कि चलो मेरे माँ बाप को कोई परेशान न करे, मेरे कारण वो उनको परेशानी न मिले, वो इसलिए यहाँ आके ड्यूटी करने लगी थी। और जो जबरदस्ती आके घुस गए, उसके ऊपर दबाव बना रहा था लड़की के ऊपर कि तू ब्लेड मार दूंगा, नहीं तो तेरे लड़के को खत्म कर दूंगा या गला काट दूंगा जी। मतलब ये सारी परिस्थितियाँ आती थी सामने। अब जैसे कि पूर्व में भी इनने घटना की, आज इतनी बड़ी घटना। अरे ये घटना नहीं, और भी घटना है इसकी, निकालना सुखलाल के पास नहीं। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको तो फांसी में होना चाहिए साहब, डायरेक्ट। जो आदमी 2-2, 3-3 बार जब उसके माँ बाप को फ़ोन कर रहा है, आप विभाग वालों से पूछो, पुलिस विभाग से कि वो उसको फ़ोन कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे संपर्क नहीं है लड़के से। भाई माँ बाप तो उसके है ना, वो बच्चा कौन ले जाएगा? हम तो नहीं ले जाते उसके बच्चे को, क्यों ले जाएंगे? अभी उनके पक्ष से कोई आया है कि नहीं? मुझे जानकारी नहीं, हम तो अभी 20-25 मिनट हुए आए हैं यहाँ। आपका नाम क्या है? हरनाम सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैं लोनिया रहता हूँ। जिला क्या पड़ता है? सिवनी।
इधर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पुलिस की माने तो पति ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर मामले को जांच में लिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतिका की गला घोंटकर हत्या की थी। वहीं मौके पर एक फांसी का फंदा भी मिला है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी को मारकर वह स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास कर रहा होगा। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला आरक्षक है, उसका मर्डर हो गया है। घटनास्थल पर आकर देखा तो उसका पति, जो कि एक एसएफ में आरक्षक है, उसके द्वारा उस पत्नी का गला घोंटकर उसको हत्या कर दी गई है। और पति ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था थाने पर जाकर के, उसी ने ये पूरी कार्रवाई बताई थी। घटनास्थल पर आकर हम लोग ने मौका देखा, महिला देखी और अभी प्रारंभिक कार्रवाई उसके अनुसार की जा रही है। मैम, इसके पूर्व में भी इसने कुछ घटना कारित किया था इसी परिवार के साथ में? हाँ, तो ऐसा सुनने में आया है कि पूर्व में भी इसने कुछ अपराध घटित किया है इन परिवार वालों के साथ, तो उसमें भी उसका मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी का क्या नाम है? वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, आपको बाद में पता चल जाएगा। मैडम, प्रथम दृष्टिया घटना कारित करने की क्या वजह लग रही है? आपसी मतभेद ही हो सकता है पति पत्नी का बीच में। बाकी ये सारा विषय विवेचना का है। विवेचना में और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी तो आपको फिर पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। किस हाल में बॉडी मिली थी? बॉडी उसका गला घोटा गया था, तो महिला गला घोटने के बाद लेटी हुई थी पलंग पे, उस स्थिति में उसकी बॉडी मिली हुई थी। मैम, एक चीज़ जानकारी आ रही कि पति ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया था। वो अभी विवेचना में हमको आगे पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था, क्योंकि फंदा उसने बांधा हुआ था पंखे पे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनके आपस में झगड़ा हुआ है, तो वो पत्नी को मार करके खुद मरना चाह रहा होगा।